हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ आदित्य गौड़। आज म्यूज़िक में हम तान का विषय पढ़ेंगे। तान किसे कहते हैं, तान कहाँ प्रयोग की जाती है, इसका क्या अर्थ है, तो आइए इसको जानते हैं। तान का अर्थ होता है राग के स्वरों का विस्तार करना, मीन्स के राग के स्वरों को इलेबोरेट करना। तो जब हम किसी राग के स्वरों को द्रुत गति में गाते हैं, तेज लय में, तो उसके स्वरों को गाना उसका विस्तार करना कहलाता है। जैसे आरोह, अवरोह और पकड़। तो तान का जो अर्थ है वह क्या है? विस्तार करना। किसका? स्वरों का। तो जब हम किसी राग के स्वरों को द्रुत गति में गाते हैं तो वह उन स्वरों का विस्तार करना कहलाता है। तान में राग के स्वरों को द्रुत लय में गाया जाता है और इसमें हम स्वरों को द्रुत लय में गाते हैं और उसको आकार में भी गा सकते हैं। तो आप जैसे किसी भी राग के स्वर ले लीजिए, जैसे राग भैरव था, सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा, तो उसको द्रुत गति में हमने गाया और इसको हम आकार में भी गा सकते हैं। तो आकार आपको हमने बताया था जब आलाप पढ़ाया था, तो आलाप में हमने आपका आकार के विषय में बताया था कि आकार किसे कहते हैं। जब किसी स्वरों को हम उनके नाम से ना बोल के केवल उनकी ध्वनि का प्रयोग करते हुए उसको गाते हैं आ करके, तो वह आकार कहलाता है। तो राग के स्वरों को द्रुत लय में गाना तथा आकार में गाना तान कहलाता है। तो पहले ये 2 पॉइंट आप याद कर लीजिए कि तान का अर्थ क्या है। तान का अर्थ है राग के स्वरों का विस्तार करना। दूसरा, राग के स्वरों को द्रुत लय में गाना तथा आकार में गाना तान कहलाता है। तीसरा, कि तान जो है वह कला प्रधान होती है। तान के अंदर कला जो है वो प्रदर्शित की जाती है। कला कैसे? जब आप बिना प्रैक्टिस करे तान को नहीं गा सकते हैं। तो तान गाने के लिए जब आप किसी स्वरों के समूह को बहुत तेज गति में गाएंगे तो उनको गाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस करने से क्या होता है, कोई आर्ट हमारी परफेक्ट होनी शुरू हो जाती है। कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जब हम किसी आर्ट की प्रैक्टिस बार बार करते हैं तो वह जो प्रैक्टिस है, वह जो आर्ट है, वो हमारे अंदर उसका परफेक्शन होने लगता है। तो उसी परफेक्शन को जब हम प्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं, तो वो हम उसको कहते हैं कि हमने कला को प्रदर्शित किया है। तो तान भी कला प्रधान है। तान गाने के लिए बहुत जो है प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसका बहुत रियाज करना पड़ता है। इसलिए कहा गया है कि तान कला प्रधान होती है। चौथा पॉइंट आपको इसमें याद रखना है कि अगर हम तान के साथ गीत के बोलों को दोनों को मिलाकर एक साथ गाएं, गीत के बोलों के साथ अगर हम तान को गाते हैं तो वह बोल तान कहलाती है। उसे हम क्या कहते हैं? बोल तान। एक तो क्या हुआ कि हमने स्वरों को गाया तान के या आकार में गा दिया, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम जो गीत के जो बोल हैं, जैसे हमने था इसमें आपका राग भैरव में लिया था, सुमिरन करे ले अब तो प्राणी। तो अगर इन शब्दों को तान के साथ हम मिलाकर गाएंगे तो वह बोल तान कहलाती है। पांचवा पॉइंट आपको इसमें याद रखना है कि तान गाते समय राग के वादी, संवादी और वर्जित स्वरों का ध्यान रखा जाता है। दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि तान को गाते वक्त हमें राग के नियमों का ध्यान रखना पड़ता है कि उस राग में कौन सा स्वर वादी है, कौन सा स्वर संवादी है, कौन सा स्वर प्रयोग नहीं होगा, कौन से स्वर कोमल हैं या तीव्र है, कितने स्वर शुद्ध हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखकर, यानी कि राग के नियमों को ध्यान में रखकर तब तान गाई जाती है। ऐसे नहीं कि आपने कोई भी स्वर ले लिए, नहीं, राग में जिस राग को आप गा रहे हैं उस राग के स्वरों को ही आप तान में गाएंगे। तो इसलिए ये पॉइंट इसमें कहा गया है कि तान गाते समय राग के वादी, संवादी और वर्जित स्वरों का ध्यान रखा जाता है। तो इसका जो कंक्लूजन था वो ही ये 5 पॉइंट्स थे। इन 5 पॉइंट्स को जब आप मिलाकर लिखेंगे तो तान की परिभाषा आपकी पूरी हो जाएगी। दोबारा से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तान का अर्थ होता है राग के स्वरों का विस्तार करना। दूसरा, राग के स्वरों को द्रुत लय में गाना तथा आकार में गाना तान कहलाता है। तीसरा,
तान कला प्रधान होती है, इसमें हम अपनी परफेक्शन जो होती है, जो परफेक्शन हमारे अंदर होता है उसको प्रेजेंट करते हैं, उसको शो करते हैं, तो इसलिए इसको कला प्रधान कहा गया है। चौथा, अगर हम तान के साथ गीत के बोलों को मिलाकर गाते हैं तो वह बोल तान कहलाती है। और पांचवा, कि तान गाते समय हमें राग के नियमों का ध्यान रखना पड़ता है कि राग में कौन कौन से स्वर प्रयोग हैं, कौन कौन से वर्जित स्वर हैं, वादी स्वर कौन सा है, संवादी कौन सा है, तो इन सब बातों का ध्यान रखकर तब हम तान गाते हैं। तो आज आपकी तान का जो थ्योरी है वो कंप्लीट हो गई है, ये टॉपिक थ्योरी में यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको प्रैक्टिकली एक बार गा के देखेंगे, प्रैक्टिकल में तान किस तरह से, क्योंकि तान आपका प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको सुनानी है, तान के नंबर आपको दिए जाएंगे एग्जामिनर जब सुनेगा आपसे, तो इसलिए आप इसको पहले टॉपिक को अच्छे से याद कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास में तान समझने में, तान गाने में आपको आसानी हो। तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।